नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने बिहार न्यूज चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव जीत लिया। जन सुराज चीफ ने भाजपा के नीरज सिन्हा को करीब 19,000 वोटों से हराया। ये भाजपा के 30 साल से ज्यादा के गढ़ को तोड़ने वाली पहली बड़ी जीत है। सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लग गई। यात्री सुरक्षित निकल गए, कोई हताहत नहीं, शॉर्ट सर्किट का शक है। बेगूसराय में रेप पीड़िता को गांव पंचायत ने थूक चाटने को मजबूर किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। औरंगाबाद में डेहरी दलमियानगंज नगर परिषद के ईओ विमल कुमार की गोली मारकर हत्या, परिवार ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। बिहार भर में 42,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, पटना समेत कई शहरों में कचरा जमा हो गया, बीमारी का खतरा बढ़ा। नीट प्रदर्शन मामलों में बिहार सरकार ने वापस लेने का फैसला किया, छात्रों को रिहा किया जा रहा है। सिवान नीट प्रदर्शन में AK-47 चलाने वाले पुलिस जवान को सस्पेंड किया गया, तेजस्वी ने न्यायिक जांच की मांग की। भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में STF के उस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने फायरिंग की थी। पीड़ित के परिवार का आरोप है कि सरेंडर के बाद भी 5 गोलियां मारी गईं। CM सम्राट चौधरी की बैठक के बाद तीसरी कार्रवाई हुई। बिहार से पहली बार फ्लेवर्ड मखाना का निर्यात कनाडा को किया गया, करीब 7 मीट्रिक टन मखाना भेजा गया। ये बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि वैल्यू एडेड उत्पाद से उन्हें बेहतर दाम मिल रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने TRE 4 के तहत 32,388 शिक्षक पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया है। विभिन्न कक्षाओं के लिए पद अलग अलग हैं, अधिसूचना जल्द जारी होने वाली है। बेगूसराय कोर्ट ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को आर्म्स एक्ट के मामले में 7 साल की सख्त सजा सुनाई। यह मामला 2018 में 50 जिंदा कारतूस जब्त होने से जुड़ा है। मोकामा में नए डबल लाइन रेल ब्रिज के काम के कारण सितंबर में 338 ट्रेनें रद्द की जाएंगी और 500 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित होंगी। राजेंद्र ब्रिज के समानांतर नया ब्रिज खोला जाएगा। जमुई जिले में एक मालगाड़ी के 8 वैगन पटरी से उतर गए, इस वजह से हावड़ा पटना दिल्ली रेल रूट बाधित हो गया। कई ट्रेनें रद्द या डाइवर्ट की गईं, मरम्मत का काम चल रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के गोपालगंज और सिवान में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किशनगंज, सुपौल और पश्चिमी चंपारण में भी भारी बारिश की संभावना है। इस साल मानसून अभी 43% कम है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने श्रावण मास के पहले सोमवार को सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रशासन से श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखने को कहा और महंगाई, बेरोजगारी व अपराध पर निशाना साधा। उपचुनाव, बिहार की बांकीपुर प्रशांत किशोर की पहली चुनावी लड़ाई। मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीटों पर मतदान चल रहा है। कावेरी विवाद, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को तमिलनाडु को 15 दिनों तक रोज 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट, जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल के मामले में केंद्र से रिकॉर्ड मांगे गए। घायल छात्रों को मेडिकल मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली सरकार का फैसला, नीट UG प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली होम डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किया। मातरम बिल पास, लोकसभा ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया। अब वंदे मातरम का अपमान करना भी राष्ट्रीय गान की तरह अपराध माना जाएगा। 3 साल तक की सजा राज्यसभा पहले ही पास कर चुकी थी। सड़क निर्माण कार्य में तेजी, कई जिलों में नई सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से जारी है। इससे आवागमन आसान होगा। बिजली व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी, राज्य में बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए नई पहल की गई है। मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने पर जोर है। किसानों के लिए बड़ी योजना, राज्य सरकार किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने की तैयारी में है। कई नई योजनाओं पर काम चल रहा है। रेलवे यात्रियों को राहत, त्योहारों और बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा की है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था पर जोर, राजधानी पटना में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की तैयारी शुरू हुई है। नए नियम लागू किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की बड़ी समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। बिहार में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। सरकार की नई भर्ती योजनाओं और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया से युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है।
बिहार में शिक्षा और भर्ती सबसे बड़ा मुद्दा। शिक्षक भर्ती, परीक्षा पारदर्शिता और छात्रों की मांगें इस समय बिहार की सबसे चर्चित खबरों में शामिल है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। लगातार बारिश के कारण गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। पटना समेत कई जिलों में प्रशासन सतर्क। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है तथा शांति बनाए रखने की अपील की गई है। बिहार में हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी। साइबर ठगों ने हेलीकॉप्टर राइड की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से पैसे ठगे। प्रशासन ने लोगों से केवल आधिकारिक माध्यमों से बुकिंग करने की अपील की है। बिहार की राजनीति में हलचल तेज। उपचुनाव, छात्र आंदोलन और सरकारी फैसलों को लेकर बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म बना हुआ है। सभी प्रमुख दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार की उम्मीद। शिक्षक भर्ती और अन्य सरकारी भर्तियों की तैयारियों से लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। पटना समेत कई जिलों में प्रशासन सतर्क। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है तथा शांति बनाए रखने की अपील की गई है। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। हाल के प्रदर्शनों के बाद कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सिवान घटना पर कार्रवाई। प्रदर्शन के दौरान AK-47 चलाने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। मामले की जांच जारी है। छात्र आंदोलन पर सियासत तेज। नीट विवाद और छात्र प्रदर्शनों को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। विभिन्न दल सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बिहार सरकार को सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सौंदर्यीकरण के नाम पर जलाशयों और प्राकृतिक जल स्रोतों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। नीट प्रदर्शन मामले में नया मोड़। बिहार के एक छात्र ने दावा किया कि वो पिछले कई महीनों से रूस में है, फिर भी उसका नाम प्रदर्शन से जुड़े फर्म में शामिल कर दिया गया। मामले की जांच की मांग उठ रही है। वैशाली पुलिस की बड़ी सफलता। वैशाली पुलिस ने बड़ी वारदात को होने से पहले ही नाकाम कर दिया। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। 75 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को बड़ी राहत। अब बिहार में 75 साल से अधिक उम्र के लोग घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई है। बिहार में 32,388 शिक्षकों की बम्पर भर्ती। बिहार शिक्षा विभाग ने टर 4 के तहत 32,388 शिक्षक पदों के लिए अधियाचना BPSC को भेज दी है। इससे लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आंगनबाड़ी में 22,000 भर्तियों को मंजूरी। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 22,000 पदों पर भर्ती को स्वीकृति दी है। बिहार में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट में बताएं। बिहार की बाकी खबरों के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।